अब्दुल सत्तार साहब के पूरे कार्यकर्ता है, जो नगर सेवक है पूरे वही चुन के आएंगे और नगर अध्यक्ष भी अब्दुल समीर चुन के आएंगे। विकास के तौर पे देखा जाए तो अब्दुल समीर बनना चाहिए। सुविधा मिलती है, रोज हमारे को घंटा गाड़ी आती है कचरा डालने का, उससे समीर भैया 100% समीर भैया के काम बहुत अच्छे हैं और सिल्लोड का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। और महतरम नाजरीन, स्वागत है आपका छेड़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। नाजरीन, जैसा कि तमाम की नज़रें नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के इलेक्शन की मुंतज़िर थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और नगर परिषद और नगर पंचायतों का इलेक्शन आ चुका है, जो कि 2 दिसंबर 2025 को इलेक्शन वोटिंग होगी और 3 दिसंबर 2025 को काउंटिंग की जाएगी। इसी तरह से नाजरीन देखा जाता है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन पर महाराष्ट्र की नज़रें जमी होती है। वजह आमदार अब्दुल सत्तार है, क्योंकि आमदार अब्दुल सत्तार वो शख्सियत है कि सिल्लोड के गली के विरोधक से लेकर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वहाँ तक के उनका विरोध होता है। इसी तरह से गली के समर्थक से लेकर मंत्रियों में समर्थक तक के उनका समर्थक चलता है। इसी वजह से आमदार अब्दुल सत्तार की सियासत एक नई पहचान बनाए हुए है। तो सिल्लोड शहर का जो इलेक्शन होता है ये बहुत ही गर्मा गर्मी वाला होता है, जहाँ पर देखा जाता है कि सिल्लोड में जो भी इलेक्शन होता है आमदार अब्दुल सत्तार के मुखालिफिन की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है और समर्थक की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। जहां पर विरोधक विरोध करते हैं वहीं पर समर्थक समर्थन करने में नज़र आते हैं। और आज ये वीडियो शूट की जा रही है सिल्लोड के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार के पास से। तो नाजरीन, जैसा कि सिल्लोड शहर का अगर नगर परिषद का चुनाव ले लिया जाए तो सिल्लोड शहर में टोटल 14 प्रभाग किए गए हैं, जिसमें 28 नगर सेवकों का इलेक्शन किया जा रहा है। वहीं पर नगर अध्यक्ष पद के लिए भी बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए हैं। जैसे ही 10 तारीख से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लगातार 3 दिनों तक के कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया था। उसके बाद में आज 16 तारीख है और 17 तारीख यानी कि कल की वो आखिरी तारीख होगी, आखिरी डेट है नामांकन पत्र दाखिल करने की। तो 15 तारीख तक 54 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और कुछ प्रभाग अभी भी बाकी है। हो सकता है उस प्रभाग के लोग वहां पर आके अपना नामांकन पत्र जो है तो दाखिल करवा ले, लेकिन फ़िलहाल देखा जाता है कि सिल्लोड में गर्मा गर्मी का माहौल है और यहाँ पर आमदार अब्दुल सत्तार की सत्ता होने की वजह से बहुत सारे विरोधक चाहते हैं कि आमदार अब्दुल सत्तार की सत्ता को ख़त्म किया जाए। अब हम यहाँ पर रोडों पर जो लगी हुई है हाथ गाड़ियाँ लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस इलेक्शन में सिल्लोड के इस इलेक्शन में नगर अध्यक्ष के रूप में किसका वो चेहरा देखना चाहेंगे, जो कि अब्दुल समीर नगर अध्यक्ष की रेंज में है और यह है आमदार अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद। तो क्या सिल्लोड की वो जनता जो रोड पर गाड़ियों पर हाथ गाड़ियों पर अपना बिजनेस कर रही हैं, तो वो क्या चाहती है? क्या इस नगर परिषद सिल्लोड के नगर अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल समीर सही है या कोई और नया चेहरा देखना चाहती है? जबकि विरोधक चाहते हैं कि कोई नया चेहरा। तो यहाँ की आम जनता क्या चाहती है कि अब्दुल समीर होना चाहिए जो आमदार अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद हैं, या कोई और? आइए जानते हैं यहाँ लारियों पर अपना बिजनेस चलाने वाले नौजवानों की जुबानी। सिल्लोड नगर परिषद का जो इलेक्शन आ रहा है, नगर अध्यक्ष के पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं, जिसमें आमदार अब्दुल सत्तार के जो बड़े फर्जंद है अब्दुल समीर है। इसी तरह से बनेगा पठान भी रेस में है, बीजेपी से मनोज मोरल्लू है और बहुत सारे। आप किसका चेहरा पसंद करना चाहते हैं कि वो सिल्लोड नगर परिषद का नगर अध्यक्ष बनना चाहिए? हमको अब्दुल समीर का चेहरा होना चाहिए। जी जी। और उनके काम बहुत अच्छे हैं और सिल्लोड का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और कोई तकलीफ नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर बनने के बाद में नया डेवलप और होगा? हाँ, होगा। हमको तो ये उम्मीद है कि होगा आगे। अच्छा, बहुत सारे विरोधक कहते हैं कि नगर परिषद की ओर से जो रोडों पर हाथ गाड़ियाँ लगती है, जैसे आपकी दुकान भी लग रही है छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार के बाजू, तो इन तमाम को तकलीफ होती है नगर परिषद की ओर से। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बात की तकलीफ नहीं होती है यहाँ, सब बराबर है, सब अच्छा है, कोई बात की तकलीफ नहीं है। और नगर अध्यक्ष जो समीर भैया रहेंगे तो उसकी वजह से कोई तकलीफ आने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी।
अच्छा, आपको अब तक के किसी वजह से नगर परिषद की गाड़ी आई और आपका सामान उठाकर लेकर गई, ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तक का तो नहीं है। कुछ कारण होता है तो पहले ही बोल देते हो कि भाई हम आने वाले हैं, तुम्हारा काम पूरा बराबर कर लो। हमको कोई तकलीफ नहीं हुई नगर पालिका से अभी तक का। अच्छा, कितने सालों से आपकी गाड़ी यहाँ पर लग रही है? हमारी गाड़ी यहाँ से कम 20-22 साल से लग रही है, अभी तक का कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर ने बनना चाहिए? हाँ, हमारा वही कहना है कि उन्होंने ही बनना चाहिए। अच्छा, आपके घर का वोट, कितने वोट है आपके घर के? हमारे घर के वोट 7 वोट है। अच्छा, तो क्या वो आमदर अब्दुल सत्तार के जो नगर सेवक उनको जाने वाले हैं या किसी और नगर सेवक को? उनको ही जाने वाले हैं और दूसरों को किसको जाने वाला है। अच्छा, आपको लगता है आमदर अब्दुल सत्तार विकसित तरक्की करने वाले शख्स है? यस, बराबर आप कोई नया चेहरा नहीं देखना चाहेंगे? नहीं चाहिए। कि अभी नगर परिषद का इलेक्शन सिल्लोड शहर का होने वाला है, जिसमें नगर अध्यक्ष पद के लिए जहां पर अब्दुल समीर है जो आमदर अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद है, इसी तरह से बीजेपी से मनेज मोरल्लू भी है और दीगर और पार्टियों के और लोग हैं। तो आप क्या चाहते हैं, नगर अध्यक्ष पद के लिए कौन सा चेहरा आप पसंद करते हैं, अब्दुल समीर या कोई और? अब्दुल समीर भैया सबसे अच्छे। अच्छा, वजह क्या है इसके पीछे? अब्दुल समीर भैया अच्छे हैं और काम में पड़ते, काम करते। कुछ दिक्कत है अगर हम जैसों को तो काम में पड़ते, हाथ वोट लगाते। इसके अलावा थोड़ा सपोर्ट भी करते, कुछ नगर परिषद वाले पुलिस वाले सताते हमको, थोड़ा सपोर्ट भी करते हमारे को। अच्छा अच्छा, आपकी गाड़ी जो है तो यहाँ रोड पर लगती है, तो विरोधक का कहना है कि रोड पर लगने वाली गाड़ियों को नगर परिषद की ओर से परेशान किया जाता है, तो ये बात कहाँ तक के सही है? नहीं, ये सही नहीं, गलत बात है। अभी हम तो 10 साल से रोड पर ही से, आज तक कोई तकलीफ नहीं है हमारे को, आज तक भी कोई तकलीफ नहीं है। 10 साल से हम रोड ही पर है। अच्छा, तो आपकी क्या पसंद है कि नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? समीर भैया 100% समीर भैया। आपका नाम? कुदरतुल्लाह बेग। अच्छा, कुदरतुल्लाह बेग, आप कितने सालों से सिल्लोड के इस मेन रोड पर आपकी केले की हाथ गाड़ी लगा रहे हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से। अभी नगर परिषद का इलेक्शन आ रहा है, जिसमें नगर अध्यक्ष पद के लिए आमदर अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद भी है, बीजेपी से मनेज मोरल्लू है, बनेका पठान भी है, बहुत सारे नए नए चेहरे हैं। तो नगर अध्यक्ष सिल्लोड नगर परिषद का कौन बने, आपकी तजुर्बा क्या कहता है, कौन बनना चाहिए? आमदर अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद है या कोई और? बस बड़े फर्जंद बनना चाहिए उनके। का नाम? समीर। अच्छा, क्यों बनना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह पूरा कार्यक्रम उनका ही चलता, पूरा राज उनका ही चलता, सब अच्छा है, कार्यक्रम भी अच्छे करते, काम भी अच्छे करते। अच्छा, राज की वजह से उन्होंने बनना चाहिए या काम की वजह से? काम की वजह से बनना चाहिए। अच्छा, आप इतने सालों से 40 सालों से हाथ गाड़ी लगा रहे हैं, नगर परिषद की ओर से आपको कोई तकलीफ पहुंची है? आज तक की कुछ भी नहीं। 40 सालों तक? आज तक कुछ भी। और जो विरोधक है वो बताते हैं कि हाथ गाड़ियाँ वालों को नगर परिषद की ओर से परेशान किया जाता है, क्या ये सही है? राजकारण वाले अपने अपने रोटियां सेकते, अपने बातें करते। अच्छा, उन पे ध्यान देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपका वोट सिल्लोड शहर में ही है? हाँ, सिल्लोड शहर। अच्छा, तो आप आमदर अब्दुल सत्तार के पार्टी की ओर से जो खड़े किए गए नगर सेवक, उनको अपना वोट देंगे या किसी और पार्टी को? देखो, ये तो मेरा गुप्त वोट है, मैं किसी पे जाहिर नहीं कर सकता। कैसा जाहिर करना अच्छी बात भी नहीं है, मेरा अधिकार है, मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता। मतलब आपको डर है कोई अगर बात? मैं किसी से डरता नहीं, डरने की बात ही नहीं है। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि किसको होना चाहिए, आपका वोट जाना चाहिए, कौन शहर का विकास करने वाला है और कौन शहर को बर्बाद करने वाला है, या शहर का विकास वो नहीं कर सकता है? जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, अब तक के जो विकास करते आए मेरा मतदान उनको ही जाना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ में देख सकते हैं कि बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं और फ्रूट का बिजनेस यहाँ पर सिल्लोड के जो मेन रोड है वहाँ पर करते हैं। चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अब्दुल वहाब। अच्छा, कितने सालों से आप सिल्लोड के मेन रोड पर फ्रूट का कारोबार करते हैं? कम से कम 40 साल से। 40 साल से करते। नगर परिषद का भी चुनाव आ रहा है और नगर परिषद में नगर अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल समीर भी है जो आमदर अब्दुल सत्तार के फर्जंद हैं, इसी तरह से बनेगा पठान भी है और मनोज मोरल्लू जो बीजेपी से है वो भी है। तो आप क्या चाहते हैं कि नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, अब्दुल समीर, बनेगा पठान या मनोज मोरल्लू? अब्दुल समीर ही बनना चाहिए। अच्छा, जैसा विरोधक बताते हैं कि रोड पर फ्रूट की गाड़ियां लगाने वाले जो होते हैं उनको नगर परिषद की ओर से तकलीफें उठाना पड़ती है। नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं। अच्छा, 40 साल से अभी अब तक के नगर परिषद से कोई गाड़ी आपको कोई सामान उठाकर लेकर गई आपका? नहीं, आज तक भी नहीं लेके। विरोधक कहते हैं कि परेशान करते हैं। नहीं, हमको तो नहीं, मैं तो 40 साल से लगा रहा, अभी तक तो कोई परेशान नहीं करे। तो आपको क्या लगता है कि नगर अध्यक्ष कौन बने? वही समीर ही बने। जब विकास हो रहा है होगा ना।
कोई परेशानी नहीं है? नहीं। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे बस स्टैंड पे बस टर्न होती है जो जलगांव से आती है, यहीं पर जनता वड़ा पाव बोलकर एक शॉप है, वहाँ के जो ओनर हैं उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। आपका नाम बताएं। शेख शाकिर। शाकिर भाई, कितने सालों से आपकी ये वड़ा पाव की गाड़ी यहाँ पर लगती है? फिलहाल तो अभी 10 साल से चालू है। अच्छा, नगर परिषद की ओर से आपको कोई गाड़ी आई है, आपका सामान लेकर गई है या आपको नोटिस अभी आई है? तक कुछ तकलीफ नहीं। अच्छा, जैसा कि नगर परिषद का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में नगर अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल समीर भी है जो आमदार अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद है, बनेगा पठान भी रहेंगे, इसी तरह से बीजेपी से मनोज मोरल्लू है और कुछ और भी हो सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सिल्लोड नगर परिषद में नगर अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल समीर। अच्छा, क्यों बने? सर उनका जो है तो एक युवा नेतृत्व है और जो है तो उनका डेवलपर, उनका विकास जो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में। अच्छा, आपने 10 सालों में यहाँ पर आप गाड़ी लगा रहे हैं कि देखा है आपने कोई नगर परिषद की गाड़ी आई है और ये फल फ्रूट की जो गाड़ियाँ लगाने वाले लोग इनको परेशान कर रही है? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ भी नहीं। और जो है तो उनकी हमारे को एक सुविधा मिलती है, रोज हमारे को घंटा गाड़ी आती है कचरा डालने का उससे। अच्छा अच्छा। ऐसा बाकी कुछ भी नहीं। अध्यक्ष अध्यक्ष वही बने। नगर अध्यक्ष के लिए जैसे कि अब्दुल समीर नामदार अब्दुल सत्तार के फर्जन है, बड़े बेटे, और उसके बाद में मुल्लर है, उसके बाद में जो है तो बनेगा पठान है। आप किसको पसंद करेंगे इसमें? अब्दुल समीर। आपका नाम पूरा? सैयद मुस्तफा सैयद। जैसे कि विरोधक बोलते हैं कि भाई नगर परिषद वाले जो है तो यहाँ के गाड़ी वाले जो है लगाते हैं, फल फ्रूट का जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको जो है तो नगर परिषद की तरफ से तकलीफ जाती है। ऐसा नहीं, कुछ? तकलीफ आज तक कोई नहीं। कितने साल से आप व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 20-25 साल हो गए। अच्छा, आपका नाम बताइए। शेख सरदार। सरदार भाई, जैसा कि हमने देखा भी आपको कि आप काली पीली भर रहे हैं, पैसेंजर बिठा रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? बहुत 5 साल से। अच्छा, अभी नगर परिषद के इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, और नगर अध्यक्ष पद के लिए आमदार अब्दुल सत्तार के बेटे अब्दुल समीर भी है, बनेगा पठान भी है, इसी तरह से मनोज मोरल्लू भी है। तो आप क्या चाहते हैं, नगर अध्यक्ष कौन बने, अब्दुल समीर या कोई और? अब्दुल समीर। अच्छा, क्यों, क्या आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं जाती? कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं। नगर परिषद से कोई आपको नोटिस वगैरह नहीं आती? नहीं नहीं, कुछ नहीं। साहब लोग आए तो हमको तो गाड़ी दबाना पड़ती। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसा कि विरोधक कहते हैं कि नगर परिषद की ओर से यहाँ पर जो भी रोडों पर कारोबार कर रहे हैं उनको तकलीफें पहुँच रही है, और आप बोलते हैं कि नहीं पहुँच रही, तो सही क्या है? तकलीफ नहीं है कुछ। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे कि नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? अब्दुल समीर साहब। रूट वाले जो गाड़ियाँ अपनी लगाते हैं रोडों पर, उनसे हम कुछ बातचीत कर रहे हैं कि नगर अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार है, जिस तरह से आमदार अब्दुल सत्तार के जो बड़े फर्जंद है अब्दुल समीर और बनेगा पठान भी सामने आ रहे हैं, इसी तरह से मनोज मोरल्लू, तो इन तीनों में नगर अध्यक्ष पद के लिए ये कौन सा चेहरा पसंद करते हैं और क्या चाहते हैं कि नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए आपके ख्याल से? अब्दुल समीर बनना चाहिए। जी, आपका नाम? शेख लियाकत। अच्छा, लियाकत जी, आपके यहाँ पर फ्रूट की गाड़ी लगती है, कितने सालों से लग रही है? ये हम अभी 5 साल से धंधा करते हैं। ऐसा तो हमारे बुजुर्ग चलते आ रहे हैं रोडों पे गाड़ियाँ, कुछ तकलीफ की बात अच्छा, कोई तकलीफ पहुँचती है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा कि विरोधक बताते हैं कि यहाँ पर सिल्लोड में जो लारियाँ लगाते हैं, हाथ गाड़ियाँ लगाते हैं, उन्हें नगर परिषद की ओर से बहुत ज़्यादा तकलीफें दी जाती है, तो क्या ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, हमें जो है ना हमारे आदमी लगाते हैं, नगर पालिका की कुछ तकलीफ नहीं, पुलिस प्रशासन की कोई तकलीफ नहीं। हम लोग एकदम पार्किंग में नीचे होकर गाड़ी लगाते हैं, कुछ तकलीफ की बात नहीं है सिल्लोड में। अच्छा, तो नगर अध्यक्ष कौन बने, अब्दुल समीर या बनेगा पठान या मनोज मोरल्लू, कौन बने आपकी नज़र में, कौन है? ये अभी विकास के तौर पे देखा जाए तो अब्दुल समीर बनना चाहिए। अच्छा, क्या सिल्लोड में आमदार अब्दुल सत्तार ने विकास किया है? जी, बहुत विकास किया है। अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अभी हमारे वार्डों में रोड बन रहे हैं, नल की कोई परेशानी नहीं, सब सुविधा है। अच्छा, जैसा कि आमदार अब्दुल सत्तार शिंदेगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं के शिंदेगढ़ से नगर सेवक के लिए इलेक्शन लड़वा रहे हैं, तो उनका कहना है कि 100% शिंदेगढ़ के ही नगर सेवक आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वही आना चाहिए? हाँ, वही जाना चाहिए। अब्दुल सत्तार साहब के पूरे कार्यकर्ता है जो नगर सेवक है, पूरे वही चुन के आएंगे, और नगर अध्यक्ष भी अब्दुल समीर चुन के आएंगे। जी, फुल कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस। वजह क्या है? विकास के मुद्दे पर कोई ऐसा राजनीति को अभी तक कोई ऐसा हलचल हुई नहीं ना पे सिल्लोड में, ना सब एकता का प्रतीक है सिल्लोड। आपका नाम? यूनुस पठान। यूनुस पठान, कितने सालों से आप सिल्लोड के मेन रोड पर फ्रूट का कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से। 20 सालों से कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि नगर परिषद के इलेक्शन करीब है और नगर अध्यक्ष पद के लिए जिस तरह से आमदार अब्दुल सत्तार के बड़े फर्जंद अब्दुल समीर भी है,
बनेगा पठान भी है, मनोज मोरल्लू है और दीगर और चेहरे आएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि नगर अध्यक्ष कौन बने सिल्लोड नगर परिषद का? अब्दुल समीर। अब्दुल समीर। जैसा कि विरोधक बताते हैं कि फ्रूट की गाड़ियां वालों को नगर परिषद परेशान करती है, फिर भी आप अब्दुल समीर का ही नाम ले रहे हैं, वजह क्या है? ये भाई तकलीफ नहीं है हमको इनसे चाराने की। यानी कि विरोधक जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। वो बोलने वाले कुछ ही बोलते ना। लेकिन आपका क्या है? आपको जितने सालों से, आप 15 सालों से कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ? नहीं, कुछ भी नहीं। नगर परिषद की कोई गाड़ी आई और आपके हाथ गाड़ी लेकर गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हाथ गाड़ी लेके ना कुछ लेके ना ज़्यादा धतिंग करे उन्होंने कि भाई चिट्ठी के पैसे वो तो भरते हम, लेकिन धतिंग नहीं करे। नहीं रहे तो कुछ चल जाते बेचारे, जैसा भाई धंधा नहीं हुआ ना तो वैसे चल जाते। अच्छा, जिस तरह से टैक्स की बात है, चिट्ठी वाली जो बात है, क्या वो ज्यादा लिया जाता है? नहीं, वही 10 रुपये। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, कम होना चाहिए? नहीं, बराबर है। अच्छा, तो आप नगर अध्यक्ष के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अब्दुल समीर को। क्या विकास किया है उन्होंने? हाँ। उनके जब उप नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया है आप फ्रूट की गाड़ी वालों के लिए? वो नहीं करे, लेकिन मैं जैसा धंधा करने को तो तकलीफ नहीं दिए बेचारों ने कुछ। ना नगर पालिका से दिए, ना पुलिस वालों ने दिए, ना कोई किने भी नहीं दिया। अच्छा, जैसा भाई व्यापार कर सकते हो तुम खुलेआम, कहीं भी व्यापार करो, धंधा करो, अपने अपने कमा के घर को चल जाओ। रोड पे घान मत करो, इतना बोलना है बस उनका। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा है कि नगर परिषद की गाड़ी कचरे के लिए यहाँ पर आती है, क्या ये बात सही है? हाँ, रोड पे भी आती ना। रोड पे आती, गलिया में आती, चारों तरफ। गलियों में तो आती है, लेकिन रोड पर आती है क्या कचरा लेने के लिए? हाँ, रोड पे भी आती ना। तो आपका कचरा आप घंटा गाड़ी में डालते हैं? घंटा गाड़ी में डाल देते हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए। अच्छा, आप यहाँ पर गन्ना भाव साइकिल शॉप में आपकी फ्रूट की गाड़ी कितने सालों से लगा रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से। जैसा कि अभी आप जानते हैं नगर परिषद का इलेक्शन आ रहा है और नगर अध्यक्ष पद के लिए आमदार अब्दुल सत्तार के बड़े फर्ज का भी है, इसी तरह से मनोज मोरल्लू है, इसी तरह से बनेगा पठान भी रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि नगर अध्यक्ष कौन बने सिल्लोड नगर परिषद? अब्दुल समीर बने। अच्छा, क्यों बने? जैसा कि लोग कहते हैं कि सिल्लोड नगर परिषद रोड पर हाथ गाड़ियाँ जो लगाते हैं जो परेशान करते हैं, तो फिर भी आप क्यों चाहते हैं कि कुछ बने? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, परेशान नहीं किया? नहीं। अच्छा, 7 सालों से अब तक भी कोई एक मरतबा भी नगर परिषद की गाड़ी आई और आपका सामान उठा कर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये आप पसंद नहीं चाहते? अब्दुल समीर बने। कोई खास बात नहीं, अब्दुल विकास करेंगे, काम करेंगे और सब विकास करें, अनुरोध करें और अब्दुल समीर बने नगर अध्यक्ष।